सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ। जो विषय है वो यह है कि परमेश्वर ने जो भी योजना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी योजना बनाई है या जो भी कार्य किया है, उसको अधिक तक शैतान उसकी नकल करता है, उस योजना की या उस काम की या उस ओहदे की या उस बातों की जो परमेश्वर ने अपने जीवन में अपने बाइबल के अंदर जो बातें हम देखते हैं, उन सब बातों के विषय में वो कैसी नकल करता है, ये विषय है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान परमेश्वर की हर एक उस चीज की कोशिश करता है नकल करने की। कुछ बहुत सी बातों की उसने नकल की है। तो आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट मेरा जो बताने का है ये है कि बाइबल में हम जैसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। और ये जो आयत है कि परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, बाइबल में बहुत जगह लिखी है। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको दो आयत देना चाहता हूँ। यशाया 2:17 में और भजन संहिता 113:5 और यशाया 6:1। आयतें बहुत है, मगर ये मोटे मोटे तौर पर मैंने 3 आयत ली है, जिसके अंदर हम देखते हैं ये परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है। ऊंचे पर, और वो ही ऊंचे पर विराजमान है, और वो ही हमेशा से है, अभी भी है और हमेशा तक रहेगा। अब शैतान इसकी नकल क्या करता है? शैतान की इच्छा भी यही थी कि वह भी ऊंचे पर विराजमान हो, वह भी अपना सिंहासन ऊंचे पर लगाए और परमेश्वर के तुल्य बैठने के लिए, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के बराबर बैठने के लिए वो अपनी इस बात को दिखाता है। और जिसकी आयत है यशाया 14:13। यशाया 14:13। इसके अंदर, इस बात के अंदर साफ साफ तौर पे लगा कि वो अपना जो सिंहासन ऊंचे पर लगाने के लिए उसके विचार है। वह लूसीफर को इस बात के लिए विचार दे रहा है, और लूसीफर के मन के अंदर ये विचार फिर आया। पहला पॉइंट हो गया। हल्का हल्के तौर पर मैं पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट यह है कि यीशु को बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अंदर भोर का चमकता तारा बोला गया है। यीशु मसीह भोर का चमकता तारा है, वही है जो अंधकार में चमकता है। तो प्रभु यीशु मसीह को भोर का चमकता हुआ तारा बोला गया है। और आयत है 2 पतरस 1:19, प्रकाशित वाक्य 22:16। फिर दोबारा पढ़ता हूं। 2 पतरस 1:19, प्रकाशित वाक्य 22:16। और लूसीफर को भी बाइबल के अंदर, लूसीफर को भी भोर का चमकता हुआ तारा बोला गया, जिसकी आयत है यशाया 14:12। लूसीफर को भी भोर का चमकता हुआ तारा बोला है। हे भोर के चमकने वाले तारे, ये लूसीफर के विषय में इस बात को बोला गया। तो आप ये देखो कि शैतान कितना अपने आप को परमेश्वर की नकल मारने पर, कितना परमेश्वर के साथ वो नकल मारता ताकि लोग भरमाए जाए। लोगों के सामने उनको भरमाने के लिए कहाँ तक वो परमेश्वर की नकल मारता है। वो कभी कामयाब नहीं होगा, मगर उसकी नकल मारने का तरीका देखो। तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का शेर बोला गया है, जूडा ऑफ लायन। तो प्रभु यीशु मसीह को लाइन ऑफ जूडा, यीशु मसीह को यहूदा का शेर बोला गया है। प्रकाशित वाक्य 5:5। प्रकाशित वाक्य 5:5।
अब शैतान को भी बाइबल के अंदर फाड़ने वाला शेर बोला गया है। वो घूमता रहता है किसको फाड़ खाए। बाइबल के अंदर शैतान को गर्जने वाले फाड़ने वाले शेर के समान बोला है कि किसको फाड़ खाए, जिसकी आयत है पहला पतरस 5:8। पहला पतरस 5:8। अब हम चौथे पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट, परमेश्वर ने हमें और प्रभु यीशु मसीह ने भी, बाइबल के अंदर हम कई जगह पढ़ते हैं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा की छाप दी है। हमें वो छाप दिया है, हमें वो बयाने के अंदर वो आत्मा दिया है, वो अपनी महिमा के लिए वो छाप हमारे जीवन में दी है, जिसकी आयत हम पढ़ते 2 कुरिन्थी 1:22, 2 कुरिन्थी 1:22, इफिसियो 1:13, इफिसियो 4:30। और शैतान भी, विरोधी मसीह भी, जो जिसको शैतान तैयार करके लेकर आएगा, वो भी बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वो भी अपने लोगों को एक छाप देगा, जो है 666, 666। वो भी अपने लोगों को एक छाप देगा, जिसका रेफरेंस है, जिसकी आयत है प्रकाशित वाक्य 13:17 और 14:9। प्रकाशित वाक्य 13:17 और प्रकाशित वाक्य 14:9। ये भी अपने लोगों को छाप देगा। चिप जो लगेगी, जो 666 जो होगा, अंत के समय में जो होने वाले, जो अभी भी आज के समय में, वर्तमान में ये कार्य चल रहा है, लोगों के जीवन, लोगों के शरीर के अंदर ये चिप लगाई जा रही है, और आने वाले समय में ये आगे कारगर होगी। आगे इसका प्रोसेस तेजी से बढ़ा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा की छाप हमें दी, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उनको परमेश्वर ने अपनी छाप दी है, और पवित्र आत्मा का छाप बयाने में दिया है, और अपनी छाप लगाई, हमें चुन लिया, ये मेरे लोग, अपनी मोहर हम पर लगाई है, हम है परमेश्वर के लोग हैं। इसी प्रकार शैतान भी अपने लोगों पर ये छाप लगाएगा, विरोधी मसीह अपने लोगों पर ये छाप लगाएगा कि वो उसके लोग हैं, और जो ये छाप लेंगे वो ही लेन देन कर सकेंगे, जो ये छाप नहीं लेंगे उनका कोई लेन देन भी नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, ताकि जो कोई यीशु मसीह का शब्द सुने, अगर वो अपना द्वार खोलता है तो यीशु मसीह उसके भीतर जाता है, उसके साथ बैठता है, भोजन करता है, और उसे अनंत मार्ग में, अनंत जीवन में ले जाता है। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की खटखटाने की आवाज को सुन लेता है, तो परमेश्वर उसको अनंत राज्य में ले जाने के लिए सक्षम है। अगर एक व्यक्ति इस बात को सुन लेता है और अपने पापों से मन फिरा लेता है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर अपने हृदय के द्वार खोल देता है, तो उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, और परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है। अब इसी प्रकार शैतान भी, या पाप, द्वार पर खड़ा है। जैसा कि बताया, यीशु द्वार पर खटखटाता है, यह प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है। और उसी प्रकार शैतान पाप को द्वार पर खड़ा रखता है, और उसकी लालसा मनुष्य की ओर होती है, और वो जब उसको मौका मिलता है वो तब अंदर घुस जाता है, और पाप इंसान को अनंत विनाश की ओर ले जाता है, अनंत नरक की कटनी की ओर ले जाता है, ताकि वो नरक में चला जाए। पाप उसको अपने कब्जे में ले लेता, पाप उसको अपना गुलाम बना लेता है, पाप उसके ऊपर राज्य करने लग जाता है, और जिसके भीतर ये पाप घुस जाता है उसको वह नाश कर देता है। आगे हम देखेंगे छठा पॉइंट, हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का घर है। परमेश्वर ने हमें अपना घर बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है, और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे इस देह की अशुद्धताओं को और मलिनताओं को यदि हम साफ करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन की सहायता से, और
परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर यदि हम इस मंदिर को साफ करते हैं, जो कि एक समय में डाकुओं की खो बन गया था, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इसको साफ करते हुए, इसको मन को, विचारों को साफ करते हुए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का ये देह, ये उसका मंदिर बन जाता है और परमेश्वर इस घर के अंदर वास करता है। और प्रभु कहता है यदि कोई इस घर को, इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। और जो इसकी आयत है वो ये है कि 1 कुरिन्थी 3:16 और 6:19, 1 कुरिन्थी 3:16 और 6:19। शैतान भी इसे घर बनाने की ताक में घूमता रहता, कोशिश में लगा रहता और उसे बनाने की सोचता रहता है। वो चाहता है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं और इसे अपना घर बना लूं और इसके अंदर अपना पूरा राज्य, पूरा अपना नियंत्रण ले लूं, जिसकी आयत है लूका 11:25। जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती है तो वो जगह नहीं पाती तो कहती मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी, सजे सजाया, जो बिल्कुल साफ सुथरा, जो अच्छी तरीके से साफ किया, उसी घर में लौट जाऊंगी। यानी ये भी इसको अपना घर बना लेती है। परमेश्वर इसको साफ कर, हम जब इसको साफ करते अपने जीवन के अंदर से, जब इसको हम पवित्र करते, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। और शैतान जब इस घर में घुस जाता है तो उसको बिल्कुल गंदा कर देता है और अपने नियंत्रण में लेकर लोगों को भरमाता है। लोगों के जीवन से पता लग जाता है इस घर का नियंत्रण कौन कर रहा है, और लोगों के जीवन से और व्यवहार से पता लग जाता है कि इस घर का नियंत्रण परमेश्वर कर रहा है या शैतान का आत्मा कर रहा है, या पवित्र आत्मा कर रहा है, या दुष्ट का आत्मा कर रहा है। 7वां पॉइंट, परमेश्वर कहता है मेरे तुल्य तुम किसको ठहराओगे, तुम मेरे तुल्य किसको बनाओगे, तुम मेरी तुलना किससे करोगे कि हम आपस में एक समान ठहरे। यशाया 40:18 कि तुम मेरी तुलना किससे करोगे, कौन है मेरे तुल्य कि जिसको तुम मेरे सामने, मेरे बराबर या एक समान हम लगे। मेरे तुल्य कौन है? शैतान भी इसे शैतान अपने को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। शैतान भी अपने को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यशाया 14:14 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को हम पढ़ते हैं कि वो कहता कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उसके समान हो जाऊंगा, और अपने आप को उसके तुल्य ठहराता है नहीं, कभी बन भी नहीं सकता, कभी हो भी नहीं सकता परमेश्वर के तुल्य। मगर उसकी सोच क्या है? नकल मारनी है ना, लोगों को भरमाना है ना। आज जगत के अंदर क्या दिखता है? लोगों परमेश्वर की जगह आज किसी ने ले ली। आज परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का जो जगह थी, आज लोगों की बुद्धि को बांध कर वो जगह पर कौन बैठा है? शैतान। उस तुल्य होना, इसकी परमेश्वर की आराधना स्वर्गदूत सदैव करते रहते हैं, वो कभी थकते नहीं, हमेशा करते रहते हैं। वो ही आराधना लेने के लिए इसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, मनुष्य की कारीगरी को अपने समानता में बना लिया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मनुष्य की कारीगरी क्या है। वहां उस तुल्यता में बैठ गया, मगर वो तुल्यता है ही नहीं। परमेश्वर ने साफ साफ बोला मेरे तुल्य कौन है, तुम किससे मेरी तुलना करोगे। तो शैतान भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इसकी आयत है यशाया 14:14। मैं ये सब पढ़ नहीं रहा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आप पढ़ ले। 8वां पॉइंट, यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है, वह अंधकार में चमकता है, वह अंधेरे मनों के अंदर उजाला ले आता है, और जो जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उनको प्रकाशमान कर देता है। यीशु मसीह ज्योति है। और इसका आयत है यूहन्ना 8:12, जिसका रेफरेंस है यूहन्ना 8:12। लूसीफर को भी, अब नकल, लूसीफर को
भी रोशनी देने वाला या रोशनी बनाने वाला बोला गया है। ग्रीक भाषा के अंदर उसको जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर भी पढ़ते हैं और ग्रीक भाषा के अंदर इस बात को बोला गया है। यशायाह 14:12 उसके अंदर बोला गया है, लाइट ब्रिंगर, रोशनी लाने वाला। आप अगर अपनी बाइबल खोल के पढ़ोगे, यशायाह 14:12 के अंदर इंग्लिश के अंदर जो किंग जेम्स वर्जन है, लाइट ब्रिंगर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। इसका जो ग्रीक मतलब है, जो उसका किंग जेम्स वर्जन के अंदर जो ट्रांसलेट हुआ है इस बात का, वो ये बोला गया है, लाइट ब्रिंगर, रोशनी लाने वाला। और जबकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इसने भी इस बात को यहाँ पर बाइबल के अंदर इस बात को यहाँ पर इसको दर्शाया गया है कि ये क्या है, लाइट ब्रिंगर। ये कॉपी करता, पूरी नकल मारता था कि लोगों को भरमाए। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा कि जाते जाते को भरमाने वाला, क्या यही है जो लोगों को चैन से रहने नहीं देता था? क्या यही है वो जो लोगों को चैन से रहने नहीं देता था? आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर और यीशु को बाइबल ने चरवाहा बोला है। बाइबल ने परमेश्वर को और यीशु मसीह को वचन, बाइबल कहने का मतलब वचन, परमेश्वर को भजन से तक 23 के अंदर चरवाहा बोला गया है। और यीशु मसीह ने बोला, चरवाहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। यूहन्ना 10:11 के अंदर इस बात को बोला गया है। शैतान भी जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, शैतान को डिक्टेटर के तौर पर, तानाशाह के तौर पर बोला गया है। वो विरोध करने वाला है। चरवाहे का मतलब, चरवाहा अपनी भेड़ों की एक चिंता करने वाला, उनकी सुख के लिए उनकी हर चीज को मुहैया कराने वाला एक चरवाहा, उनकी चिंता करने वाला, किसी भी प्रकार से नाश नहीं होने देगा। ये परमेश्वर के लिए बोला है और परमेश्वर इस बात के लिए दर्शाता है वचन के अंदर। मगर शैतान, तानाशाह, उसको डिक्टेटर तौर पर बोला गया। तानाशाह वो हमेशा विरोध करता है, जो काफ़ी जगह हम पढ़ते हैं। मगर एक आयत देना चाहूँगा, पहला यूहन्ना 1:22। इसके अंदर लिखा, विरोधी का आत्मा, जो मसीह का विरोध करता है, परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है, वो तानाशाह है। तानाशाह वो जिसको एक डराने वाला ही तानाशाह होता है, जो लोगों को डरा के रखता है। शैतान लोगों के मन में मौत का भय डालता है, पाप के द्वारा मृत्यु का डंक डाल देता है और लोगों के ऊपर राज्य करता है। और मौत ने सबके ऊपर राज्य किया। ये तानाशाह है, इसका हथियार पाप है और ये पाप इसका हथियार और डाल कर लोगों के अंदर तो राज्य करता। तानाशाह है, इसके खिलाफ जब तक एक व्यक्ति इसके कब्जे में, इसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इसके ऊपर कभी भी दोष नहीं लगाएगा। जब तक उसकी बुद्धि बंधी हुई है, तब तक वो कभी भी इस डिक्टेटर के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तो वह इस व्यक्ति की साजिश को, उसकी चाल को समझ जाता है। तब इसकी बातों को वो समझ जाता है और उसकी गुलामी से छूट जाता है। मगर जब तक एक व्यक्ति नहीं समझता, वो उसका गुलाम बना रहता है। और गुलाम बनाकर ये लोगों के अंदर अपना आप को आराध्य और पूज्य, जैसा वचन में लिखा, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप के क्या करता है, पूज्य कहलाता, ताकि लोग इसकी आराधना करें। ये परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है, ताकि परमेश्वर की जो आराधना हम परमेश्वर को देनी चाहिए, ये उस आराधना को मनुष्यों से ले रहा है। और पूरे जगत में हम देखें तो मनुष्य इसकी आराधना कर रहे हैं और इसको धोखे में कर रहे हैं, वो हकीकत में नहीं है। वो तो सच्चे मन से इस बात को कर रहे हैं, मगर इस शैतान ने उनकी बुद्धि को, इस तानाशाह ने उनकी बुद्धि को ऐसा अंधा कर दिया है, वो समझ ही नहीं पाते वो आराधना किसको कर रहे हैं। वो सच्चाई को नहीं, वो अंधकार में रहते हुए, वो अंधे को, जैसा वचन के अंदर लिखा है, जो मूर्ति को बनाते हैं और मूर्ति को सजदा करते हैं और मूर्ति को पूजते हैं, वो मूर्ति के समान हो जाएंगे। मूर्ति ना देखती है, ना बोलती है, ना सुनती है, ना सूंघती, ना चलती, ना फिरती है। उसी प्रकार उसको सजदा करने वाला, उसको आराधना करने वाला वैसा ही हो जाएगा। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, ये देखने की शक्ति खत्म करता है, बूझने की शक्ति खत्म करता है, बोलने की हिम्मत नहीं होती लोगों की कि हम
कर क्या रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि यार ये क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो जो नहीं होना चाहिए। मगर ये तानाशाह लोगों के भीतर डर डालकर अपना कार्य करता है। लास्ट पॉइंट, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है, सत्य ही प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके विषय में यूहन्ना 14:6 के अंदर बोला गया है कि यीशु मसीह ही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। वो ही है जो हमें सच्चाई में लेकर आया, वो ही है जो हमारे ऊपर प्रकट हुआ, वो ही है जिसने हमें सत्यता का आत्मा दिया। अब शैतान इसकी नकल करता है, शैतान इसकी कॉपी करता है। जो लिखा है कि शैतान झूठा है, सत्य उसमें है ही नहीं। जो कुछ भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जो कुछ भी करेगा उसमें झूठ होगा, जो कुछ भी ये योजना बनाएगा उस योजना में धोखा होगा। ये जो यूहन्ना 8:44 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो जो सत्य पर कभी स्थिर रहा ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं, वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये सब बात प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दी। लोगों को इतना भरमा दिया, लोगों को इतने धोखे में रखा हुआ है कि लोग झूठ को ही सत्य मान रहे हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लोग झूठ को सत्य मानकर चल रहे हैं। ये झूठा इतना झूठा है कि आजकल लोगों को वचन के अंदर भी झूठी शिक्षा फैला रहा है। जो बात बाइबल में नहीं होती उन बातों को भी ये बाइबल के अंदर से लोगों के द्वारा उपदेश दे रहा है, और वो बात होती ही नहीं। ये झूठा है, इसमें सत्य नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला, जो लोग इस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से सत्य से फिर जाते हैं, उनमें जो लोगों ने सत्य की प्रतीत ना की, जिन लोगों ने सत्य के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनमें परमेश्वर एक भटका देने वाली आत्मा को भेज देता है ताकि वो झूठ की प्रीति करे, वो झूठ के पीछे लगे रहे। तो ये शैतान झूठी बातों में लोगों को फंसाता है। इसका शुरू से ही एक टारगेट है। मैं थोड़ा इस विषय पे बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे 10 पॉइंट थे। इस पे अगर मैं 10 पॉइंट पर भी अगर मैं सब पर भी 5-5 10 मिनट लेता तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता। मैंने ऊपर से मैं इस बात को मैं गया हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं इस थोड़े विषय पे बोलना चाहूँगा। ये शुरू से ही झूठा है और झूठ बोलता है। इसने अदन में ही झूठ बोला, आदम को बोला कि तू इस फल को खा ले, परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाएगा। जबकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में ही बनाया था, मगर इसने बातों में ऐसा फंसाया। ग्रीक हिब्रू भाषा के अंदर जो नकाश करके एक शब्द इसके बारे में लिखा है, इस सांप के बारे में, इसकी बातों के अंदर जादू था। ये बातों से ही इंसान को मोह लेता था। तो उसने इतना झूठ बोला कि आदम और हव्वा बहक गए। और अभी भी लोगों को झूठ और गुमराह में ले चल रहा है। लोगों में बोलता प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, उसको स्वीकार कर लो, तुम्हें धन चांदी सोना ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ मिल जाएगी। ये सब झूठ बोल रहा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कदापि नहीं बोला। फिर भी लोगों के अंदर ये झूठ, और झूठ के पीछे भीड़ देख लो आप, और जहाँ सत्य है वहाँ भीड़ कम है। तो ये झूठा इतना है, ये हर बात में झूठ बोलता है। इसकी बातों में हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल बातें होती है। ये कभी स्पष्ट रीति से साफ बात नहीं बोलेगा, ये किसी भी रीति से साफ बात नहीं बोलेगा। लूसीफर के मन में भी इस बात को डाला कि तुल्य हो जाएगा, तू तो बहुत सुंदर है, इस प्रकार से उसको भरमा दिया, और वो व्यक्ति बेचारा गिर गया। मैं व्यक्ति कहने का मतलब वो स्वर्गदूत गिर गया और परमेश्वर से दूर हो गया। आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों ये इस झूठ को लेकर चलता है, हमें फंसाता है। इसलिए मेरी विनती, आप जब कभी बाइबल पढ़ो या वचन सुनो या किसी को भी देखते हो तो कृपया ध्यान से सुनो। क्या सुनते हो, ध्यान से पढ़ो, क्या सा पढ़ते हो। जरा सी बात के अंदर ही आपको, आपके उपदेश को, आपकी टीचिंग को, आपके वचन को गुमराह कर देगा।
झूठ में ले जाएगा। सत्य इसमें कभी है ही नहीं, सत्य कभी बोलता ही नहीं है। ये झूठा है और झूठ का पिता है। ये इतना झूठा है कि इसके ऊपर हम कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकते। इसने, हम पूरी बाइबल में देखते ये झूठा है, ये झूठा है। बाइबल के अंदर हम जब वचन के अंदर इन सब बातों को पढ़ते हमें समझ आता है। तो ये छोटा सा एक विषय था कि शैतान किस प्रकार परमेश्वर की बातों की, परमेश्वर की योजनाओं की और परमेश्वर के उस ओहदे की नकल करता है। ये शैतान बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। ये अदन बाग में लिखा है, चतुर, शार्प, धूर्त था, चालाक था। इसको मालूम है इंसान को कैसे गिराना है। हथियार आज भी इसका वही है, प्रोडक्ट बदल चुके हैं, कार्य करने का तरीका बदल गया, मगर आज भी चालाकी वही चलाता है। ये इंसान को गिराने के लिए आज भी इसके पास वही चालाकी है। प्रेरित भविष्यद्वक्ता मनुष्य बदल गए, मगर ये वही का वही है। इसलिए हम इसकी युक्तियों से अनजान नहीं कि हम धोखा खा जाए। हम इसके सारे हथियारों को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बने, निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु में वचन को पढ़े और प्रभु से बुद्धि और समझ मांगे, इसकी चतुराइयों को पहचाने और प्रभु में आगे और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते जाए। सबको जय मसीह की।